हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ सेल्स अनस्क्रिप्टेड बाय वन श्योर। हमने अपने पुराने एपिसोड्स में ये देखा कि कई सारे ऑब्जेक्शंस हैं जो हमारे पार्टनर्स फेस करते हैं और किस तरीके से हमारे पार्टनर्स उन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं। देर आर सम नोमेनक्लेचर्स ऑल्सो जो हमारे पार्टनर्स अक्सर अमूमन रोज फेस करते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं उनको देखते हैं मगर उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आइए आज देखते हैं कि वो क्या नोमेनक्लेचर्स हैं और उनका क्या डिफरेंशिएशन है। आई हैव विद मी विजय हु हेड्स आवर L&D डिपार्टमेंट एट वनश्योर। वेलकम विजय टू द शो। Thank you so much, Vasu. Vijay, there are some nomenclatures, or they sound similar, but they are different in their meaning and in the way they are approached in insurance policies. Mhm, So these nomenclatures are sum assured, mhm, sum insured, and IDV, insured declared value. mhm. What is the difference between these three nomenclatures? Okay. Vasu, first of all, you are absolutely correct कि ये जो nomenclature हैं या इट्स अ कॉमन फिनोमिना जो इंश्योरेंस साइट पे इंश्योरर को तो पता होता है, बट समवेयर डाउन द लाइन कस्टमर एंड पार्टनर्स वहाँ पे थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है एंड पीपल गेट कन्फ्यूज विद द सम अश्योर्ड एंड सम इंश्योर्ड फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट आईडीवी। जब हम सम अश्योर्ड की बात करते हैं, एज नेम सजेस्ट सम अश्योर्ड विच मीन्स इंश्योरेंस कंपनी आपको अश्योर्ड कर रही है कि ये सम तो मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बॉट अ 1 करोड़ रुपीज सम अश्योर्ड पॉलिसी, तो मतलब इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कस्टमर ये 1 करोड़ तो मिलना ही है या इससे ज़्यादा मिलना है, राइट? तो दैट मीन्स सम अश्योर्ड बेसिकली अप्लाई होता है ऑन द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। And what about sum insured? Okay. So other than life insurance, so we have health insurance, we have general insurance, all other insurance policies. The concept sum insured applies. इसके मायने ये क्या है? इसका मायना ये है कि इन केस यू हैव बॉट अ पॉलिसी, मान लीजिए आपने एक हॉस्पिटलाइजेशन कवर लिया, 10 लाख रुपए का कवर है और 1 लाख रुपीज का बिल आया, तो मेरा आपसे सवाल है कि वहां पे 10 लाख मिलेगा कि 1 लाख मिलेगा हॉस्पिटल को? 1 लाख, ये 1 लाख का बिल है। क्योंकि 1 लाख का बिल है एंड दैट इज द रीजन इसको कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट को सम इंश्योर्ड कहा जाता है, क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी अप्लाई होता है, यानी कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू हो जाता है। जितना नुकसान होगा उतना ही भरपाई होगा अप टू अ लिमिट ऑफ सम इंश्योर्ड। Got it. दैट इज द रीजन अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि वहां पे हम वी कैन कैलकुलेट द लॉस, वहां पे आपकी लॉस की भरपाई होनी है, आपको सम इंश्योर्ड लगता है या सम इंश्योर्ड मिलता है। Understood. And Vijay, there is this concept of IDV that is also used in case of motor vehicle Yes. insurance. What is that? इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, इसका मायना यह है कि फॉर एग्जांपल जैसा आपने बताया मोटर इंश्योरेंस, वी ऑल नो एक ऐसा असेट जो कि डेप्रिशिएट होना है, जिसका वैल्यू हर साल कम होना है, तो आपके आईडीवी में आपका जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो फैक्टर इन हो जाता है। यानी कि आपका इंश्योरेंस कवर जो ईयर 1 में है दैट विल बी डिक्लाइनिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑन द डेप्रिशिएटेड परसेंटेज। Understood. Understood. Beautiful explanation, Vijay, because I think so. This clearly outlines what is the difference between in all of these three nomenclature, that is sum assured, sum insured, and IDV. And since we are doing this in JFM, हम जनवरी Right. फरवरी मार्च में ये कर रहे हैं, so this is a natural question that comes up कि हम लोग obviously in insurance you have this protection, the benefit of protection that is always there, that is the nature of insurance. ये जो पर्टिकुलर फेज है JFM का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। What could be the other benefit that could be pitched to the clients? वेरी वैलिड पॉइंट। वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए हमें इसको हमेशा प्लेस करना चाहिए, बट अदर देन वेल्थ प्रोटेक्शन all the products have their own wins and fences, means all the products have their features and benefit. For example, life insurance where you will find rider as a supplementary benefit. In your health insurance you will find lot of added benefit like ayush benefit. In your car insurance and automobile insurance again you will find type of add-on benefits. तो वो हमारे को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम पिच करें। Over and above, in JFM, usually people plan their tax planning. Correct. जहां पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैन बी पिच टू सेव आर टैक्स। जब हम इंश्योरेंस में टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं, तो वहां पर जब आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, तो जो आप प्रीमियम पे करते हैं अंडर सेक्शन 80C, प्रीमियम पेमेंट आपके टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है अप टू अ लिमिट ऑफ 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए तक इन द ओल्ड रेजिम। Wonderful, wonderful. So there are two regimes now, new regime and old regime. In your old regime, you can save 1.5 lakh for the life insurance premium what you are paying, right? And for health insurance, section 80D आ जाता है,
जिसमें अप टू ₹1,00,000 अगर आपकी एज 60 ईयर एंड अबव है, आपके पेरेंट्स की एज 60 ईयर एंड अबव है, वहाँ पर आप अपनी टैक्सेबल इनकम को ₹1,00,000 और कम कर देते हैं बाय पेइंग द प्रीमियम। सो दैट इज वेयर पीपल यूज द टैक्स प्लानिंग। नॉट ओनली दैट, टैक्स का एक और फायदा होता है, जो भी हमारा इंश्योरेंस प्रोसीड होता है, स्पेशली डेथ बेनिफिट, वो टैक्स फ्री होता है। एंड जो आपका मेच्योरिटी प्रोसीड है, उसमें कंडीशन होती है कि आपका सम अश्योर्ड शुड बी 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम। आपका जो सम अश्योर्ड है वो एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए आपके प्रीमियम का, तो आपको मेच्योरिटी प्रोसीड भी टैक्स फ्री मिल जाता है अंडर सेक्शन 1010D। Wonderful benefits of taxation that are Yeah. there in insurance policies. So I think so both these things, the nomenclatures as well as the taxation, is something that has been wonderfully answered by Vijay. Also helps you in starting the conversation. Thank you, Vijay. Thank you for coming to the show. माई प्लेजर।